आप देख रहे हैं एक किलोबी एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्नों की संख्या है 78, यानी हम 78 नंबर प्रश्नों तक पहुंच चुके हैं और चैप्टर है औसत। यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है CCGD के लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसी किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को लाते हैं और इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 78 नंबर प्रश्नों तक। तो आइए इस 78 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 18.2 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 16.6 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 20.8। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। तो हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं अगर हमें मालूम होगा कि औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बाटा में होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या लिख चुके हैं। तो औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। हमारे सामने प्रश्न करा है कि 10 संख्याओं का औसत 18.2 है, यानी औसत मालूम है हमें 18.2 और पदों का योग नहीं मालूम है, यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 संख्याओं का योग बराबर 10 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा 10 संख्याओं का योग और बराबर में लिख सकते हैं हम 10 गुणे 18.2। 10 गुणे 18.2 इसलिए लिख रहे हैं कि औसत बराबर पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो हमें औसत मालूम है, औसत 18.2 और 10 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो 10 संख्याओं के योग बराबर, यानी 10 संख्याओं का जो योग होगा बराबर हो जाएगा पदों की संख्या गुणे औसत। तो 10 गुणे 18.2 को हम कह सकते हैं 182। शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो 10 गुणे 18.2 करेंगे तो 182 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न करा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 16.6 है, यानी प्रथम 4 संख्याओं का औसत भी मालूम है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 4 संख्याओं का योग, यानी यहाँ पर हम 10 संख्या लिखना चाहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 ही संख्या है और प्रथम 4 संख्याओं का औसत हमें मालूम है। तो प्रथम 4 संख्याओं के हम योग की जब बातें करेंगे तो प्रथम 4 संख्याओं का योग बराबर प्रथम 4 संख्याओं का योग बराबर में लिख सकते हैं। प्रथम 4 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा 4 गुणे 16.6। 4 गुणे 16.6 करेंगे तो 4 6 का 24, तो 4 लिख दिए। फिर 4 6 का 24 2 26, तो 2 यहाँ पर 4 और 4 2 6, यानी 66.4। 4 6 का 24 का 4 2 बच गया, तो हम यहाँ पर 2 4 लिख दे रहे 2 और फिर 4 6 का 24 होता है 24 2 26, 2 बच गया, फिर 4 और 2 6, यानी 66.6 हो गया। तो प्रथम 4 संख्याओं का योग हमें मालूम चल गया 66.64। इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 20.8 है, यानी अंतिम 7 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से यहाँ तक के लेकर संख्याओं का जो औसत है 20.8 है। तो हम अंतिम 7 संख्याओं के योग की जब कल्पनाएं करेंगे, यानी अंतिम 7 संख्याओं का योग अंतिम 7 संख्याओं का योग बराबर में लिख सकते हैं। अंतिम 7 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा 7 संख्याओं का योग बराबर में हो जाएगा 7 गुणे 20.8। 7 गुणे 20.8 क्यों इसलिए करें कि औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो हमारे सामने प्रश्न में मालूम है कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 20.8 है, यानी अंतिम 7 संख्याओं का योग हो जाएगा 7 गुणे 20.8। तो यहाँ पर 7 में 8 से गुणा कर देंगे तो 56 हो जाएगा, 5 बच रहा है, यहाँ पर 0 तो हम 5 उतार देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी 145.6। तो अंतिम 7 संख्याओं का जो योग हो जाएगा 145.6। इसके बाद प्रश्न कर रहा है कि तो शेष संख्याओं का यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए, यानी जो यह कॉमन संख्याएं मिल रही है
कि प्रथम चार संख्याओं का औसत, प्रथम चार संख्याओं का योग कर रहे हैं तो इसमें 4 शामिल है, और अंतिम 7 संख्याओं का योग कर रहे हैं तो उसमें भी 4 शामिल है। अगर इस 4 को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यही हमें प्रश्न पूछ रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी जैसे ही हम जोड़ रहे हैं 100 यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो अगर जोड़ करें यानी प्रथम और अंतिम को, तो हम प्रथम 4 और अंतिम को, तो यहाँ पर 6 और 4 10 हो जाएगा और 1 बच गया, यानी 6 5 11 1 12 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 14 6 20 और 20 1 21 यानी 212। तो इस तरह से हो जाएगा 6 4 10 और 5 6 5 11 1 12 और यहाँ पर 6 4 10 10 1 11, यहाँ पर 1 बचा तो 2, यानी 212 हो गया। यानी 200 182 ही हो रहा है, यानी 10 संख्याओं का जो योग है 182। लेकिन जब 4 को 2 बार जोड़ दिया जा रहा है, यानी 4 यहाँ पर प्रथम 4 संख्याओं में भी 4 शामिल है और अंतिम 7 संख्याओं में भी 4 शामिल है, इसलिए यह 212 हो चुका है। यानी अगर 212 में से हम 182 को घटा देते हैं, 182 को, तो यहाँ पर बच गए 0 और यहाँ पर 18 में से 21 में से 18 जाएगा 30, यानी जो यह चौथी संख्या है इसका वैल्यू है 30। 30 को अगर एक ही बार जोड़ा जाता है तो 182 होता है, लेकिन अगर 30 को 2 बार जोड़ दिया जाता है तो यह 212 हो जाता है। तो इस तरह से 4 की जो वैल्यू होगी 30 होगी, क्योंकि एक बार पुनः हम बता रहे हैं कि जब 10 संख्याओं का योग 182 है, लेकिन जब 4 को प्रथम 4 संख्याओं की जब कल्पना करेंगे तो प्रथम 4 संख्याओं में 4 भी शामिल है और अंतिम 7 संख्याओं की जब हम बातें करेंगे तो उसमें भी 4 शामिल है। तो इस तरह से 4 को जो जब हम 2 बार गिन दे रहे हैं तो यहाँ पर 30 बढ़ जा रहा है, 4 की वैल्यू है 30, यानी 182 में जब 30 जोड़ दे रहे हैं तो 212 हो जा रहा है। तो इसी तरह से 2 और 30 को हम घटा दे रहे हैं तो हो जा रहा था। इस तरह से जब औसत बराबर हमें शेष संख्याओं का औसत की जब हम बातें करेंगे, शेष संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा, शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्याओं का औसत बराबर में हम लिख सकते हैं 182 माइनस 30, 182 माइनस 30 बटा 9, क्योंकि यह 30 2 बार लिखा गया है तो 212 आया है और 1 बार लिखेंगे, यानी 30 182 में से 30 को घटा देते हैं तो 192 और संख्याएं 9 है, 152 बटा 9, क्योंकि 10 संख्याओं का योग है 182, लेकिन हम 30 को घटे यानी चौथी संख्या को जब हम घटाएंगे तो यानी 152 बचेगा। यानी इसमें से अगर 60 को घटा देते हैं तो 60 घटाएंगे तो 152 बचेगा। यानी 4 को जब 2 बार काउंट कर रहे हैं तो 212, 4 को जब एक बार हम 4 की वैल्यू को जब एक बार गिन रहे हैं तो 182, अगर 4 को पूरी तरह से हटा दे रहे हैं तो 152, इसमें भी 7 घटाएंगे तो 152 हो जाएगा और इसमें से 30 घटाएंगे तो 152 हो जाएगा। अब शेष संख्याओं की जब औसत की बातें करेंगे तो यहाँ पर पदों का योग है 152, यानी पदों का योग अपन पदों की संख्या, तो जब 9 संख्याओं का जो योग हो जाएगा 152 और संख्याओं की जो पदों की संख्या है 9 है, जब 152 में 9 से जब भाग देंगे तो 9 एक बार में जाएगा और यहाँ पर बचा 62, तो 9 छगा 54 होता है और यहाँ पर बच गया 9 छगा 8 बचा और यहाँ पर जैसे ही हम 152 में जो 9 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ पर बच गया 6, यहाँ पर 62, तो 9 छगा 54 होता है तो 54, फिर यहाँ पर 8 लगा दिए, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 8 9 72 होता है, तो 8 9 72 यानी 16.8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा शेष संख्या यानी 9 संख्या शेष यानी 4 को जब हम हटा दे रहे हैं तो जो औसत होगा 16.8। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत, यानी चौथी संख्या को जोड़ रहे हैं तो 10 संख्या हो रही है, तो चौथी संख्या को जब हम निकाल देंगे तो हमारे सामने केवल 9 ही संख्या बचेंगी और 9 संख्या यानी 9 संख्याओं का जो योग होगा 152 और पदों की संख्या 9 है, तो 152 बटा 9 करें तो 16.8 था। ये एक बार विकल्प को देख ले रहे हैं कि ये और 78 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर कौन सा सही है, और चैप्टर है हमारे सामने औसत। तो 78 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर, यहाँ पर दो संख्या, यहाँ विकल्प नंबर दिया है 16.7। तो इस तरह से एक बार 78 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर डी में दिया है 16 यहाँ पर जैसे 8 9 72 तो फिर 8 बच गया, तो फिर यहाँ पर जैसे 8 करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 16.9। यहाँ पर उत्तर में दिया है 16.9 और 16.8 भी हो सकता है और 16.9।
शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर डी 78 नंबर प्रश्न के 16.9, यानी यहाँ पर जब 2 बार 8 हो जाएगा, 2 के 2 अंकों तक बातें किया है तो 16.88 यानी 9 लिख सकते हैं। तब विकल्प भी लिखा है 16.9। तो इस तरह से हम 78 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और उत्तर जो होगा 16.8 भी कहीं विकल्प मिल सकता है और 16.9 भी मिल सकता है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।